प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है विलायकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो चैप्टर है उसी का यह एक टॉपिक हमने लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स। प्यारे बच्चों, कोई भी सॉल्वेंट यदि बेस्ट सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट है, तो वह उसके प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। कोई यूं ही अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अच्छाई होगी तब उसे अच्छा कहा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं वाटर की, अभी मैंने बताया था कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट। तो क्यों वाटर को बेस्ट सॉल्वेंट कहा गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया? जरूर इसमें कुछ न कुछ खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। आइए बच्चों, अब हम सॉल्वेंट बहुत से हमारे पास हैं और बहुत से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक है हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों, इसको गलन की ऊष्मा कहते हैं, गलन की ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों, एक होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं, वाष्पन की ऊष्मा। इसी प्रकार बच्चों एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसको हिंदी में गलनांक कहा जाता है। इसी प्रकार एक होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसको हिंदी में क्वथनांक कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चों एक है डाइपोल मोमेंट, इसको हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसी प्रकार एक प्रॉपर्टीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हिंदी में परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक या द्विवैद्युत स्थिरांक भी कहते हैं, द्विवैद्युत स्थिरांक। बच्चों, इसी प्रकार से होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसको हिंदी में विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता। बच्चों, एक प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी, इसको हिंदी में श्यानता कहते हैं। श्यानता एक गुण है फ्लूइड का, लिक्विड और गैस का। बच्चों, एक प्रॉपर्टी है प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन एफिनिटी। इसको प्रोटॉन प्रीति कहते हैं, प्रोटॉन प्रीति। तो इस प्रकार और भी कई
फिजिकल और प्रॉपर्टीज हैं। तो बच्चों हर सॉल्वेंट के अलग अलग डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन होते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन होते हैं, उनके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, डायपोल मोमेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सब डिफरेंट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो बच्चों कोई पूछे कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या है तो बोलोगे कि 1 मोल हम सॉलिड ले लें, कोई भी सॉलिड ले लें 1 मोल, उसको हम लिक्विड में चेंज करें, बदलें, सॉलिड को लिक्विड में बदलें, तो बच्चों ये हीट लेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये सॉलिड उष्मा लेगा। तो जितनी यह हीट लेगा बच्चों, उसी हीट को क्या कहेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, या मोलर, 1 मोल लिया है तो उसे कहेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब आइए बच्चों, जैसे हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, जैसे 1 मोल हम लिक्विड ले लें, कोई भी लिक्विड ले लें 1 मोल लिक्विड, और बच्चों इसको हम वेपर में चेंज करना चाहें, वेपर यानी वाष्प में बदलना चाहें, तो बच्चों इसके लिए भी लिक्विड को हीट देना पड़ेगा, और लिक्विड हीट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों ये जितना हीट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसी को क्या कहेंगे बच्चों, किस बात के लिए लेगा, लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए लेगा, तो उसे क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन, या मोलर, 1 मोल लिए हैं तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है। कोई भी जैसे सॉलिड है, सॉलिड को यदि हम लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं बच्चों, तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लेकिन एक डिफिनिट टेम्परेचर पर, डिफिनिट टेम्परेचर, उसी डिफिनिट टेम्परेचर का नाम बच्चों क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बच्चों अभी हम आइस ले लें, आइस मतलब वाटर का सॉलिड फॉर्म है आइस, बर्फ। बच्चों आइस को हम यदि वो वाटर में चेंज करें, लिक्विड वाटर में, लिक्विड फॉर्म में चेंज करें, तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर बच्चों वाटर को यदि हम लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज करना चाहें, तो यानी वाटर बॉयल करें, तो उसके लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों 0 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज के अंदर वाटर जो है ये जनरली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एक डिफिनिट टेम्परेचर है जिस पर कोई भी पदार्थ मेल्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट एक डिफिनिट टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल करती है। अब बच्चों बात आती है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, और म्यू का मात्रक डिबाई है बच्चों, डिबाई रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। अब बच्चों इसमें क्यू क्या है, जैसे एक डायपोल क्या है, पहले आप समझिए डायपोल, जैसे यहाँ प्लस क्यू आवेश चार्ज है बच्चों, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो यही आसपास रखे गए हैं, तो यही डायपोल कहलाएगा। डायपोल मीन्स 2 पोल, पॉजिटिव पोल, निगेटिव पोल। बच्चों इसके बीच की डिस्टेंस यदि डी है और इस पर चार्ज क्यू है, तो चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, दिस इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट्स यूनिट इज डिबाई। अब बच्चों बात आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बच्चों यदि के का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है।
जैसे बच्चों वाटर, फॉर वाटर द वैल्यू ऑफ K इज हाई, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 78.5. So water is very very good solvent. Water is very very ionizing solvent. It has very very high ionizing power. बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर. विस्कोसिटी, बच्चों यदि कोई भी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, विस्कोसिटी कम है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी. अब बात आती है बच्चों प्रोटॉन एफिनिटी की. कुछ लोग प्रोटॉन के साथ लगाव रखते हैं तो एक ही सब्सटेंस, जैसे अभी हम ले लें एस्टेमाइड CH3CONS2. बच्चों यदि CH3CONS2 को वाटर में डाल दें तो ये जो है क्या करेगा, वाटर में डालने पर इसका व्यवहार और अमोनिया में डालने पर इसका व्यवहार दोनों चेंज हो जाएगा. ये एस्टेमाइड है CH3CONS2. बच्चों ध्यान देना. बहुत बहुत धन्यवाद. मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.